हिंदू नववर्ष आज से प्रारंभ होने जा रहा है और हम सभी को सौभाग्य मिल रहा है इस नए वर्ष में एक नया प्रारंभ कर सकें और नए प्रारंभ में हम लोग भक्तों के चरित्र को श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। अब भैया भक्तों के चरित्र को हमें क्यों श्रवण करना चाहिए? क्योंकि जब तक हम भक्तों के चरित्र को श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमें यह समझ नहीं आएगा कि भक्तों के जीवन में किन किन प्रकार की विपदा आती है। इतना सरल नहीं होता है कि अगर भजन मार्ग पर चल दिया और भगवत प्राप्ति हो जाए। बहुत लोग कहते हैं कि जिसको कोई काम नहीं करना है वो माला जप में बैठ जाता है और सबसे सरल काम है माला जप करना, बैठ करके पूजा पाठ करते रहो, बड़ा भगत बनता है। किंतु बंधुओं मैं एक बात कह दूं, संसार का अगर सबसे कठिन कार्य कोई है तो भगवान का भजन है। क्यों? क्योंकि संसार के अनेकों कार्य में आपका मन सरलता से रख सकता है, किंतु जब हम भजन के लिए बैठते हैं तो हमारा मन वहां से भागता है। क्योंकि अपने मन को हम लोग संसार की वासनाओं में डुबा चुके हैं। जब कोई भी जल की धारा को अगर हम लोग ऊपर से छोड़ते हैं तो सरलता से वो नीचे की ओर आ जाता है, किंतु जब वही पानी को हम लोग को नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ता है तो मोटर की आवश्यकता पड़ती है। बिना मोटर के पानी ऊपर जाता है क्या पता नाटक में जाता हूं कुछ विशेष यहाँ हो। तो भैया उसी प्रकार से जब हमें भगवत प्राप्ति की चाह होती है या भक्ति पथ पर चलने की हमारी इच्छा होती है तो अपने मन को संयम में करना पड़ता है और बिना मन को संयम में किए हम लोग भजन या पूजा पाठ नहीं कर सकते। इसलिए यह तो मन से ख्याल निकाल दीजिएगा कि भक्ति भजन सरल है। मैं आपसे यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, नाथ कॉलोनी में केवल इतने ही लोग हैं, इससे अधिक लोग हैं, किंतु इतने ही लोग क्यों यहाँ उपस्थित हुए? क्योंकि आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हुआ या कुछ जानने की इच्छा हुई कि कुछ भगवत मार्ग की ओर हम लोग सीखे, चले, करें और आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह कथा 9 दिनों तक चलेगी, आज से लेकर के 9 दिन तक। आप केवल एक साधना कीजिएगा इन 9 दिनों में। कथा प्रारंभ हो तो मुझसे पहले आ जाए और कथा के बाद मेरे बाद जाए। दूसरा, आप जब कथा में आए तो एक स्थान चेक कर ले कि जहां पे आप बैठ गए, जब तक कथा पूरी ना हो जाए तो आप उस स्थान को ना छोड़ें। एक स्थान पर बैठ करके कथा श्रवण का बहुत बड़ा फल मिलता है। और भैया एक बात और बता दें, लोग कलयुग को बदनाम करते हैं कि कलयुग तो भैया बहुत, क्या कहा जाए इसके बारे में, कि बहुत गलत समय में जन्म ले लिए। किंतु बता दूं आप लोगों को कि हम लोग सही समय में जन्म लिए। कलयुग एक ऐसा समय है जिसमें साधन हमें बहुत तप करने की आवश्यकता नहीं। कई वर्षों तक तप करेंगे तब ब्रह्मा जी आके प्रकट होंगे, बोले बोलो बस क्या चाहिए, वरदान मांगो, फिर वरदान मांगेंगे हम लोग। इतना करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में बहुत कम समय में बहुत सरलता से भगवत प्राप्ति हो सकती है, किंतु हमें कुछ छोटे मोटे नियमों का पालन करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं, और भगवत मार्ग पर हम लोग चल पड़ेंगे। तो आइए आज भक्त मार्ग का आश्रय लेते हुए हम सभी भक्त चरित्र की कथा में प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम श्री भक्त मार्ग जो ग्रंथ है उसकी रचना कलयुग में हुई और क्यों की गई है? क्योंकि जिन जिन का हृदय कठोर हो चुका है, पत्थर हो चुका है, उनके हृदय को कोमल करने के लिए यह भक्त चरित्र की कथा श्री नाभादास जी ने लिखी अपने गुरु की प्रेरणा से। अब नाभादास जी थे कौन? उनके पूर्व जन्म की जो कथा आती है वह पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी थे, उनके अवतार वो नाभादास जी जन्मे। अब नाभादास जी को अवतार क्यों लेना पड़ा ब्रह्मा जी को, इसके पीछे क्या कारण था? तो जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में लीला कर रहे थे तो ब्रह्मा जी को लगा कि सच में भगवान अवतार लिए या कोई ऐसे है। तो परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी पहुंचे तो लीला देखते हैं कि हमारे ठाकुर जी, एक तो देखिए
राम कृष्ण तो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों ही एक हैं, इसमें अंतर ये हमारी मलिन बुद्धि करती है। इसलिए ये ना समझे कि राम जी के प्रांगण में कृष्ण जी की कथा कहाँ से आ रही है। राम और कृष्ण दोनों ही एक है। केवल राम जी थोड़े से गंभीर टाइप के सीरियस, और हमारे कृष्ण जी थोड़े से चंचल हैं। और हम कृष्ण जी के चेले हैं, हम भी थोड़े चंचल हैं, इसलिए हमारी चंचलता को सह लीजिएगा। सहना ही पड़ेगा, 9 दिन तक हम ही बोलेंगे। तो प्यारे ठाकुर जी लीला कर रहे थे। और लीला क्या कर रहे थे कि अपने जो ग्वाल बाल के सखा थे सभी में माखन बांट रहे थे। तो माखन जो था वो खत्म हो गया, पर कुछ ग्वाल बाल रह गए जिनको माखन नहीं मिला। तो ठाकुर जी के हाथ में माखन लगा था, तो अब जिनको नहीं मिला था और जिनको मिला था वो नहीं मिले वाले को चिढ़ा रहे थे कि ले खा ले माखन और तो खा ले माखन। तो ठाकुर जी देखे, बोले भैया ये तो गलत हो रहा है, हमारे सखा के साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ठाकुर जी बोले लो जो जो नहीं खाया एक उंगली का तू खा ले, एक उंगली तू चाट ले, एक उंगली तू चाट ले, एक हथेली तू चाट ले, सबको बांट दिए हाथ से। जब ब्रह्मा जी देखे सोचने लगे कि भैया जय ठाकुर जब मंदिर में विराजमान हुए हैं, जैसे बिहारी जी हो गए, राधा रमन हो गए, राधा वल्लभ हो गए, जब इनकी पूजा अर्चना की जाती है या भोग पधराया जाता है, तो वहाँ के जो ब्राह्मण होते, पंडित होते हैं, उनको हर चीज में शुद्धता का ध्यान देना पड़ता है। जरा सा कुछ के तुरंत नहाओ, भोग लगाए फिर तुरंत नहाओ, फिर आरती से पहले तुरंत नहाओ, हर चीज में शुद्धता का ध्यान रखते हैं। और यहाँ ठाकुर जी ऐसे जुट्ठा हाथ करवा रहे हैं, ये ब्रह्म थोड़ी हो सकते हैं, शंका है। तो ब्रह्मा जी की यही बुद्धि के कारण उन्होंने जितने ग्वाल बाल थे, ठाकुर जी गए जमुना जी में जल पीने के लिए, और जब तक में आते हैं तब तक में ब्रह्मा जी ने जितने ग्वाल बाल थे सबका हरण करके ब्रह्म लोक लेके चले, अब वहां जाकर के सब कुछ ला दिया। अब ठाकुर जी आए, खोजने लगे भैया कहाँ गो ग्वाल बाल। और दूसरी बात, जब हमारे ठाकुर जी ब्रजधाम में लीला करते हैं तो वो इस चीज को भूल जाते हैं कि वो भगवान है, वो परम शक्ति परमात्मा है। वो एकदम विह्वल की तरह एकदम ढूंढने लगे, कहाँ गए मेरे प्यारे सखा सब, श्री दामा मधुमंगल कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। फिर कुछ देर के बाद याद आया कि हम तो परमात्मा हैं। फिर ध्यान दिए कि कहाँ है कहाँ है कहाँ, तब ध्यान है कि हमारे जितने भी ग्वाल वाले सब ब्रह्मलोक में हैं। तब ठाकुर जी सोचते हैं कि लगते हैं ब्रह्मा जी सटिया गए, बुजुर्ग हो गए लगता है, इनकी परीक्षा को पूरी करनी पड़ेगी। तब ठाकुर जी झट से जितने भी ग्वाल बाल थे उतने रूप धर लिए, तो भगवान के लिए तो कुछ असंभव नहीं है। वही इस सृष्टि को रचना करते, वही सृष्टि को विलीन कर देते पल भर में। तो ठाकुर जी ने उतने ही ग्वाल बाल कर दिए और लीला चल रही है। 1 साल बीता, ब्रह्मा जी के लिए 1 साल तो कुछ पल है। तो ब्रह्मा जी सोचे कि चलो एक बार देख के आते हैं ब्रजमंडल में क्या हो रहा है। तो जब ब्रह्मा जी नीचे आए ब्रजमंडल में देखते हैं तो सभी ग्वाल बाल मधुमंगल श्रीदामा भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि भैया हम तो सबको ऊपर लेके गए, नीचे कहां से आ गए। तब तक हमारे प्यारे कृष्ण जी ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी बन गए। और जो द्वारपाल थे उन्हें सख्त आदेश दिया कि मार्केट में डुप्लीकेट ब्रह्मा जी घूम रहे हैं। मतलब जैसे मार्केट में होता है कि कोई भी नया प्रोडक्ट आता है उसका डुप्लीकेट तुरंत मिल जाता है। एक हमारे मित्र थे, मित्र तो नहीं थे, परिचित थे, तो एक दिन एक महंगी फोन लेके आते हैं, फोन का नाम नहीं पता क्यों आईफोन था, तो लेकर के आए और हमको दिखाने लगे कि देखो भैया एक फोन लेके आए। अब फोन का दाम भी था लगभग 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर। तो हमने सोचा भैया इतना महंगा फोन इनके हाथ में, तो बस होता है कि आदमी की क्षमता होती है कि वो क्या एफोर्ड कर सकता है। तो कुछ क्षेत्र के बाद जब उस फोन का उपयोग किया गया, उसके बाद प्रतीत हुआ कि वह फोन जो था वो केवल 10,000 का था, केवल ब्रांड ऊपर से लगा हुआ था, अंदर प्रोडक्ट कुछ और था। वही होता है संसार में कि मार्केट में कुछ भी आता है उसका डुप्लीकेट तुरंत उपलब्ध हो जाता है। और दिखावे की दुनिया भैया, सच बात तो यही है, मानो या मत मानो, हमें भी दिखावा करना पड़ता है, आपको भी दिखावा करना पड़ता है। ना दिखावा करना पड़ता तो आईफोन से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता, क्योंकि हमको दिखाना पड़ेगा कि हम कथा करते हैं।
तो द्वारपालों से भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के स्वरूप में कहते हैं कि भैया मार्केट में दूसरा ब्रह्मा जी घूम रहा है, इसलिए अगर कोई ब्रह्मा आए हमसे बिना पूछे धक्के मत कर निकाल देना। यही हुआ, ठाकुर जी आराम से अंदर चले गए, ब्रह्मा जी आए, अंदर घुसने लगे, द्वारपाल ने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी सोचते रहे भैया आज तक ये लोग प्रणाम प्रणाम करते थे, आज रोक कैसे दिए यार, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बात काहे रोक रहे हो? अरे काहे रोक रहे हो? नकली ब्रह्मा होकर के असली ब्रह्मा की एक्टिंग कर रहे हो, निकलो यहाँ तत्काल निकलो। अब ब्रह्मा जी समझ गए कि भैया गलती तो भाई है, अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, भगवान की स्तुति करी, माफी मांगी, फिर ठाकुर जी ने क्षमा कर दी, किंतु क्षमा के साथ साथ एक श्राप भी दिया। श्राप क्यों दिया? आप भगवान का अपराध कर ले तो भगवान क्षमा कर सकते हैं, किंतु भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। भक्तों का अपराध भगवान नहीं सहन कर सकते हैं। दुनिया भगवान के अधीन है। एक भक्त ने पूछा भगवान से, भक्त तो ने एक न्यूज रिपोर्टर पहुंचा भगवान का इंटरव्यू लेने, बोला भगवान आप तो सब कुछ आप ही से बनता है, आप ही में लीन हो जाता है, आप तो एकदम इंडिपेंडेंट हैं अभी के समय के हिसाब से। आजकल सब इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं कि माँ बाप के जो छत्र छाया से हमको अलग होना है, हम कमाते तब। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, चाहे भाई हो या बहन हो, सबको इंडिपेंडेंट होना है। खटड़ी के भरे इंडिपेंडेंट होना है तो तुम अपने काम में हो, किंतु माँ बाप का, माँ पिताजी का जो संस्कार है, माँ पिताजी को छत्र छाया है, उसके नीचे सदैव होना चाहिए। क्योंकि हम लोग स्वतंत्र हो सकते हैं, संसार के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं, किंतु माँ पिताजी के लिए हमेशा प्रतंत्र होना चाहिए, उनके अधीन होना चाहिए। और अगर हम माँ पिताजी के अधीन हैं, माँ पिताजी की हर आज्ञा का पालन करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको संसार में कोई हरा नहीं सकता है। क्योंकि जिनके पीछे माँ पिताजी का आशीर्वाद होता है वो सदैव अपने जीवन में उन्नति करते हैं। ताली बजा रहे भैया, ये अच्छी बात करते हैं, सब सुने जा रहे हैं, अच्छी बात है तो ताली बजा के हमारा भी उत्साह बढ़ता है कि लोगों को पसंद आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने भक्तों का अपराध किया था, इसलिए उनको श्राप मिला कि आपको कलयुग में श्री नाभादास जी के रूप में अवतार लेना पड़ेगा। दूसरा, 5 वर्षों तक आपके नेत्र नहीं रहेंगे, बिना नेत्र के आपको रहना पड़ेगा। कलयुग हुआ, नाभादास जी ने जन्म लिया, नेत्रों से अंधे थे, पिताजी का साया बचपन में ही उनके सर से उठ गया। 5 वर्ष की अवस्था थी, उनके गांव में अकाल छाया, तो माता जी ने उन्हें नाभादास जी को लेकर किसी और गांव की ओर बढ़ रही थी, किंतु जंगल में ही उनकी माता जी का किसी कारणवश प्राणांत हो गया। तो अब नाभादास जी जो 5 वर्ष के बालक हैं, उनके सर पे माँ पिताजी का साया नहीं है और नेत्रों से कुछ दिखता भी नहीं, नेत्र है ही नहीं, मतलब ये जगह ही उनका खाली था, पूरा रिक्त था। तो सौभाग्यवश जब भगवान को कृपा करनी होती है आप पर, तो वो आपके पास संतों को भेजते हैं। और भगवान की कृपा भई कि उसी जंगल में 2 संत जा रहे थे। दोनों संतों ने देखा कि एक बालक जिसके नेत्र नहीं है अकेले बैठा हुआ है। संतों का हृदय बहुत करुणा से होता है। एक हमारी माताओं में करुणा होती है, दूसरा संतों में करुणा होती है। और करुणा आ गई, दया आ गई उस पे। और संतों में इतनी सामर्थ होती है कि अगर ब्रह्मा जी ने कुछ लिख रखा है कि ये तुमको नहीं मिलेगा, और अगर संत ने चाह लिया कि आपको चाहिए, आपको दे देंगे, तो वो दे देते हैं। इससे एक कथा याद आ गई बीच में। एक बार क्या हुआ कि नारद जी भगवान नारायण के पास पहुंचे, बोले भगवान आपको सबसे प्रिय यहाँ कौन है? तो बोले जितने भी भक्त है सब मेरे लिए प्रिय हैं। और तो ठीक है, अच्छी बात है। उनको लगा था कि हमारी तारीफ करेंगे, नहीं किए। तो एक दिन नारद जी विचरण कर रहे थे और एक गांव से गुजर रहे थे। तो एक गांव में ऐसा परिवार था जिसको संतान नहीं थी, काफी वर्ष हो गए थे संतान नहीं थी।
नारद जी पहुंचे, प्रणाम हुआ, पूजा हुआ, अर्चन हुआ। तो ब्रह्मा जी ने क्षमा चाहिए, नारद जी ने पूछा कि तुम्हारा मुख क्यों ऐसा मुरझाया हुआ है? तो उन्होंने कहा कि हम लोग हर प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, अर्चन करते हैं, किंतु एक ही जीवन में जो है असंतोष है, वो है हमें पुत्र नहीं है। धन संपत्ति बहुत है किंतु पुत्र की कमी है। तो नारद जी ने देखा, इतिहास खंगाला, तो उनको पता चला कि इसके जीवन में यानी 7 जन्म तक इनके जीवन में पुत्र की सुख प्राप्ति है ही नहीं। तो बोले भैया आपके जीवन में संतान की सुख है ही नहीं। बोले ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। चले गए नारद जी। फिर एक दिन एक संत उसी ग्राम से निकल रहे थे, बोल रहे थे, एक रोटी दो एक बेटा लो, एक रोटी लो एक संतान लो, एक रोटी दो एक संतान लो। इसके कान में गया कि एक रोटी दो एक बेटा लो या एक संतान लो। तुरंत पहुंच गए, महाराज कृपा कर दीजिए, जीवन में सब कुछ है, केवल पुत्र सुख नहीं है प्रभु, कुछ भी करेंगे इसके लिए, आप बस कृपा कर दीजिए। संत ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें पुत्र हो जाएगा, आशीर्वाद दे दिए। फिर नारद जी पुत्र हो भी गया, 9 महीने के बाद उनको पुत्र भी हो गया। और ऐसे 3-4 पुत्र हो गए, 3-4 रोटी खिला दे 3-4 पुत्र हो गए। कुछ समय के बाद, फिर कुछ सालों बाद नारद जी पुनः उसी राह से निकल रहे थे। फिर देखा उस घर में हंसी ठहाके की आवाज आ रही है, बच्चों की आवाज आ रही है। आश्चर्य लगा नारद जी को, भैया जाके भाग में ही ना है, माँ के घर में बच्चे कहां से आ गए? पहुंचे, देखे, बोले ये बच्चे कहां से? बोले हमारे बच्चे, आपके बच्चे, आपके तो 7 जन्म तक भाग्य में ही नहीं है। बोले नहीं, एक बाबा आए थे, उन्होंने कहा एक रोटी लो एक बेटा लो, एक रोटी दो एक बेटा लो। हमने 4-4 रोटी दी, 4 बेटे हमारे घूम रहे हैं घर में। बोले ऐसा? तुरंत पहुंच गए भगवान नारायण के पास। प्रभु कैसी लीला है आपकी, जब ब्रह्मा जी ने लिख रखा है कि इसके भाग्य में नहीं है, इसके भाग्य में कहां से आ गया? तो भगवान ने जवाब नहीं दिया, चुप रहे, सुन ले पूरा। उसके बाद बोले नारद एक बात थी, मुझे किसी का हृदय चाहिए, तुम जाओ किसी का हृदय लेके आओ। तो नारद जी निकले तुरंत हृदय लाने के लिए, और सौभाग्यवश वही संत बैठा के जो दे रहे थे, एक रोटी दो एक बेटा लो। बैठा गया, उससे कहा इन्होंने कि भैया भगवान नारायण हृदय चाहते हैं, तुम अपना हृदय दोगे? तुरंत चाकू कहीं से लिए, छट से काट के प्रस्तुत कर दिए। तुरंत नारद जी लेके पहुंच गए नारायण भगवान के पास। बोले लीजिए प्रभु हृदय। तो बोले हृदय तो अलग की बात है, इसको वापस दे दो, वो जिंदा हो जाएगा। वो भी गए। फिर नारद जी से पूछते हैं, नारद मैंने जब तुम्हें ये बात कही कि किसी का हृदय ला के दो, तो तुम्हारे हृदय में नहीं उठी कि मैं अपना हृदय दे दूं? तुम दूसरे के पास गए, और वो संत एक बार तुमने कही कि उन्हें हृदय चाहिए, और हृदय समझ रहे हो, उनकी प्राण चली गई इस कारण। फिर भी उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा, उन्होंने अपना हृदय दे दिया। तो जब ऐसे संत जो मेरे आश्रित हैं, तो क्या उनका ख्याल मैं ना रखूं? फिर उनकी वाणी मिथ्या कैसे हो सकती है? और जब उन्होंने कह दिया तो फिर कह दिया। इसीलिए जब भी संत कुछ कहते हैं तो संत की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। अगर वो संत ने अगर कुछ कहा है, अगर वो भाग्य में नहीं है, सृष्टि में नहीं है, कहीं भी नहीं है, तब भी ब्रह्मा जी भगवान नारायण उसका निर्माण करेंगे, किंतु संत की वाणी झूठी नहीं होगी। इसीलिए संत में सामर्थ्य थी, उन्होंने जल लिया, जल छीटा संकल्प करके श्री नावादास जी के नेत्र आ गए। इससे पहले नावादास जी ने आज तक कुछ देखा ही नहीं था, नेत्र थे ही नहीं, संसार ही नहीं देखा था, ना माँ को देखा था ना पिता को देखा था। पहली बार उन्होंने देखा तो संतों को देखा। और संत के विषय में क्या कह, वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि संतों का वर्णन किया जा सके। संत के प्रति उनके हृदय में प्रेम जाग गया। और भैया एक बात कह दे, कई लोग कहते हैं कि भजन बुढ़ापे का विषय है, किंतु बुढ़ापे में भजन नहीं होता है भैया।
जो बचपन में भजन ना किया हो वो बुढ़ापे में प्रपंच ही करेगा, भजन नहीं कर सकता है। क्यों? बैठेगा भजन के लिए घुटने में दर्द, भजन करने बैठेगा फलनवा की घर के ये शीलनवा के घर के ये यही प्रपंच लेगा। क्यों? क्योंकि अभ्यासेन कौन्तेय, अभ्यास से सब कुछ संभव है। जैसा हमारा अभ्यास रहेगा वैसा हम जीवन में कर पाएंगे। तो नाभादास जी को बचपन में संतों का संग मिल गया, उन्होंने संत के पीछे लग गए और संत की सेवा प्रारंभ कर दी। पूज्य श्री अग्रदास जी महाराज उनमें से एक संत थे जिनसे उनकी दीक्षा हुई और उनका केवल एक ही कार्य था, जो संत है उनको भोजन पवाना, उनकी जो झूठी प्रसादी है उसको पाना। और अगर सौभाग्यवश हमें किसी संत महात्मा का अगर प्रसाद मिल जाए पाया हुआ, तो अगर वो हम ग्रहण करते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए प्रयास करें अगर कभी संत अगर आपके क्षेत्र में आए या आप संतों के क्षेत्र में जाएं और वहां अगर संभव हो सके तो प्रयास करें, इससे हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। तो नाभादास जी एक दिन अपने गुरु की सेवा में थे। गुरु जी जो थे मानसिक पूजा कर रहे थे। मानसिक पूजा होती है कि आप ध्यान में भगवान के ध्यान करते हुए उनकी सेवा अर्चना करते हैं। जैसे साक्षात लोग मंदिर में जाके भगवान को प्रसाद भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, वैसे मानसिक में मन में कल्पना की जाए, मन में ध्यान किया जाता है। तो वो मानसिक पूजा कर रहे थे। उसी समय उनका एक शिष्य जो कि व्यापारी था, समुद्र में कहीं सफर कर रहा था और उसकी नाव समुद्र में कहीं फंस गई और डूबने लगी। तो उसे याद आया गुरु की। जब भी आप जीवन में कहीं फंसे तो देखिए, जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं रहेंगे तो एक पथ प्रदर्शक आपको नहीं मिल पाएगा कि किस प्रकार से पथ पे चलना है। तो गुरु के जीवन में तो गुरु को याद किया। अग्रदास जी को उन्होंने एकदम ध्यान प्रार्थना करना चालू कर दिया, गुरु जी को याद करने लगे। तो याद करते करते नाभादास जी की इतनी मतलब क्या बोल सकते हैं, दैवीय शक्ति बढ़ चुकी थी केवल संतों की सेवा करते करते, कि जो उनके गुरुदेव मानसिक पूजा कर रहे थे वो तक ये देख पा रहे थे। और दूसरा, जो उनका जो शिष्य था समुद्र में फंस गया था, वो तक ये देख पा रहे थे कि उनका शिष्य वहां फंस गया, गुरुदेव को याद कर रहा है और गुरुदेव का ध्यान भंग हो रहा है इस कारण। और उस समय नाभादास जी पंखा झल रहे थे गुरुदेव को। पहले तो ऐसे फैलने आता था, हाथ पंखा होता था, तो धीरे धीरे वो भी गायब होते जा रहा है। तो पंखा झल रहे थे। तब पंखा झलते झलते उन्होंने जब देखा कि गुरुदेव का ध्यान भंग होने वाला है, और सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरु के बोले बगैर कि गुरु जी आज्ञा करें उससे पहले ये समझ जाए कि गुरु जी क्या कहना चाहते हैं या गुरु जी की क्या सेवा करनी है। तो उन्होंने ऐसा पंखा झेला कि जो नाव मझधार में फंसी हुई थी वो किनारे हो गई। और नाभादास जी अपने गुरुदेव को कहते, गुरुदेव आप अपनी मानसिक पूजा में लगे रहे, आपका शिष्य पार हो चुका है। गुरुदेव एकदम अचानक से आश्चर्य हो गए कि मेरी मानसिक पूजा में कोई और कैसे प्रवेश कर सकता है। तुरंत ध्यान खुला तो उन्होंने पूछा कि किसने कहा आपको? तो बोला गुरुदेव यही दास ने कहा। तुमने कहा? जी गुरुदेव, आपकी कृपा प्रसादी से जो मुझसे बन पड़ा मैंने वो किया। तुम में इतनी सामर्थ्य? गुरुदेव हम में कुछ सामर्थ्य नहीं, जो सामर्थ्य वो आपकी है और भगवान की है। तो उसी समय उनके अंदर प्रेरणा जागी कि इस कलिकाल में जो सबसे आवश्यक चीज है वो है भक्तों की कथा। तो उन्होंने आज्ञा करी कि तुम अब भक्तों की कथा लिखो। तो इन्होंने कहा कि गुरुदेव हमारी सामर्थ्य में हम थोड़ी बहुत भगवान की महिमा लिख सकते हैं, किंतु भक्तों की महिमा लिखना मेरे सामर्थ्य का विषय नहीं है। तो गुरुदेव ने आज्ञा करी कि प्यारे, जब तुम मेरी मानसिक पूजा तक पहुंच गए, तुम यहाँ बैठे बैठे मेरे शिष्य को पार लगा दिए, तो जहां से तुम्हें यह दैवीय शक्ति प्राप्त हुई वहीं से तुम्हें यह भी दैवीय शक्ति प्राप्त होगी, तुम भक्तों के चरित्र को लिख सकोगे और
श्री नाभादास जी ने भक्तमाल लिखी। बोलो भक्तमाल महोत्सव की जय हो, श्री नाभादास जी गोस्वामी की जय हो, श्री अग्रदास जी महाराज की जय हो। तो भक्तमाल के आज जो प्रथम कथा का हम लोग श्रवण करेंगे वह है भक्तिमती मीराबाई जी, जिनका नाम हम सब ने सुन। कौन कौन भक्तिमती मीराबाई जी का नाम सुने हैं? हाथ उठाओ। लगभग सबने सुन रखा है। मीराबाई जो थी वो नाथनगर कॉलोनी की थी? नाथनगर कॉलोनी की थी? नहीं थी। भागलपुर की थी? बिहार की थी? राजस्थान प्रांत की थी। फिर भी हम सब उनका नाम जानते हैं। क्यों? कोई पॉलिटिशियन तो नहीं थी, अभिनेता तो नहीं थी। हम लोग उनको इसलिए जान पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस कलिकाल में भक्ति की जो उच्च शिखर होती है वह हम सभी को दिखाया, और इस कारणवश पूरे जगत में भक्तिमती मीराबाई जी का नाम आदर से लिया जाता है, उन्हें प्रेरणा के स्वरूप में देखा जाता है। आइए भक्तिमती मीराबाई जी के विषय में, वाणी में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उनका पूरा कथा वर्णन किया जा सके, किंतु गुरुदेव की कृपा से, श्री प्रियाकांत जी की कृपा से जितनी सामर्थ्य हो सके उतना यह दास बोलने का, सुनाने का कार्य करेगा। बहुत ही एक प्यारा भजन है भक्तिमती मीराबाई के विषय में।
जीवन चरित्र इतना विरहपूर्ण है कि भक्तिमती मीराबाई जी जो पूर्व जन्म में माधवी सखी नाम से ब्रजमंडल में जन्मी थी, बचपन में ही उनका विवाह नंदगांव के सुंदर गोप से तय कर दिया गया था। किंतु काफी जगह पर ऐसा उस समय माहौल बन गया था कि ठाकुर जी कोई एक चमत्कारी जन्म लिया। तो जो माधवी सखी की माता जी थी, उन्होंने कहा, अपनी बेटी को सिखाया कि बिटिया तुम्हारा विवाह तय हो चुका है, तुम नंदगांव चली जाओगे और वहां एक कन्हैया रहता है और वो कन्हैया बहुत चमत्कारी है, इसलिए उससे सावधान रहना, जितना हो सके उससे दूर रहना, कभी भी उसको अपना मुखमंडल ना दिखाना, क्योंकि वो ऐसा चमत्कारी है कि एक बार जिसको देख लेता है या जो उसको देख लेता है फिर उसके पीछे पागल हो जाता है। और खास करके सुबह और शाम तो विशेष ध्यान रखना है। क्यों मैया, सुबह शाम क्यों विशेष ध्यान देना है? तो बिटिया सुबह शाम वो विशेष करके मुरली बजाता है और उस मुरली की तान सुनकर लोग उसके पीछे भागे चले जाते हैं, इसलिए बिटिया ध्यान रखना, तू नंदगांव जाएगी, वहां पर बच के रहना। अब माँ की ऐसी सीख लेकर के वो पली बड़ी और समय आया जब सुंदर माधवी सखी को लेने के लिए आया और लेकर के जाने लगी। अब जब जा रही थी गाड़ी में तो सुंदर ने प्रारंभ ही यही से किया कि माधवी, ब्रजमंडल में नंदगांव में मेरा एक प्यारा सखा है कन्हैया। अब जैसे कन्हैया का नाम आया, माधवी डर गई कि भैया जीवन भर मैया ने जैसे छिपके रहे को कहो, जैसे बच के रहे को कहो, शुरुआत ही वहीं से हो रहा है। अब गाड़ी नंदगांव पहुंची, नंदगांव जैसे पहुंची, ठाकुर जी ने देखा कि सुंदर आ रहा है तो तुरंत, क्यों रे लाला, तू आज दिखोना साथ में कहाँ गया था? अरे कहाँ बताएं, बहुरिया लाए गए थे। बहुरिया? ये कहाँ हुए हैं बहुरिया? अरे बिहार के बाद बहुरिया आए हैं। बिहार ये कहाँ हुए हैं? अरे तो यो ना पतो, अरे जब लड़का लड़की को बिहार हो गए तो बहुरिया आए हैं। अच्छा, मुझे भी शकल देखना है बहुरिया को कैसी होती है, तो जा देख, तू जेठ थोड़ी है जो तेरे से चेहरा छिपाएगी, जा देख। तो ठाकुर जी गए, बोले भाभी जी अपना मुखमंडल तो दिखाइए। अब वो डर गई कि माता ने आज्ञा करी थी कि कन्हैया से बच के रहना है, वो सामने, अब नया जगह, पता भी नहीं किधर जाए, भाग भी नहीं सकते हैं। अब वो चुपचाप डर के से बैठी हुई है। काफी देर ठाकुर जी आग्रह किए, सखी भाभी अपना मुखमंडल तो दिखा, अपना मुखमंडल तो दिखा। अब वो दिखाई ना, तो विनोद में ठाकुर जी सुंदर से कहते हैं, क्यों रे लाला, ये बहरी है का कि गूंगी है, या को सुनाई ना दे रहे, बोल ना सकती? अरे लाला ये बोल भी सकती है, सुन भी सकती है, तो भैया अपना मुखमंडल काहे ना दिखा रही है? अब भैया काहे ना दिखा रहे, हम कहा कहें? अरे माधवी दिखा दे मुखमंडल, हमारा प्रिय मित्र है। तो माधवी तो नहीं दिखाए। बोले ठीक है, नहीं दिखाना मत दिखाओ। ठाकुर जी चले गए। धीरे धीरे समय बीता, एक समय आया जब ब्रजधाम में बहुत भारी वर्षा हुई। वर्षा के बादल छिड़ गए, इंद्र भी सभी। एक तो खास बात यह है कि ठाकुर जी जब आए अवतार लिए, तो ऐसा नहीं कि केवल इंसानों के ही मन बढ़ जाते हैं, भगवान के भी मन बढ़ जाते हैं। क्षमा चाहिए, भगवान ने देवताओं के, देवता यानी कि एक पोस्ट होता है, जैसे हम लोग कैसे होता है MP, CM, अलग अलग जगह PM, तो वैसे इंद्र का पोस्ट होता है, अग्निदेव का पोस्ट होता है, उसमें लोग भर्ती नहीं होता, पुण्य करके आप उस जगह को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन लोगों के कभी दिमाग हिल जाते हैं।
तो ठाकुर जी ने सबका ठिकाना लगाने के लिए उन्होंने लीला करी थी। इंद्र का भी बढ़ गया था तो उनको भी ठिकाने लाने के लिए उन्होंने गोवर्धन लीला करी। ऐसे तो कभी भक्त श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा तब उनकी पूरी कथा श्रवण कराई जाएगी, किंतु अभी एक छोटा सा दृष्टांत से केवल सुनेंगे कि जब देखिए कि पूरे ब्रजमंडल में वर्षा हो रही है तो सब पहुंचे ठाकुर जी के चरणों में, भैया तुम्हारे कैसे हमने इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा चालू करी, अब तू बता कैसे बचे इस प्रकोप से। तो उन्होंने कहा कि भैया जिनकी पूजा की हो उन पे विश्वास है कि नहीं है? तो भाई बालक विश्वास तो है, तो बस जिन पे विश्वास उनकी चरणों में चलो। तो सब ग्वालवाल सखा मंडली गोपिका सबको लेकर के पहुंचे गोवर्धन के पास, और ठाकुर ने जो धारण किया गोवर्धन को अपने कनिष्ठ में, बोल गोवर्धन भगवान की जय, हरि लाल की जय, प्रिया कांजू सरकार की जय। तो जब ठाकुर जी ने गोवर्धन को अपने कनिष्ठ की उंगली पे धारण करी और सब ग्वाल बाल उसके नीचे आए, और यह लीला जब माधवी ने देखी तब उसके मन में हुआ कि भैया ये कोई सरल या चमत्कारी आदमी के बस की बात नहीं है, ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। तब माधवी को बड़ा पछतावा हुआ कि भैया हमसे बड़ी गलती है, अब क्या करें। तो माधवी ठाकुर जी गोवर्धन उठाए, माधवी गई अपना घूंघट उठा के ठाकुर जी का चेहरा देखने के लिए, किंतु केवल एक क्षण के लिए माधवी को चेहरा दिखा, उसके बाद धुंधला सा हो गया, जैसे आज बोलते हैं ब्लर हो गया। अब सब कुछ दिख रहा है माधवी को, किंतु ठाकुर जी का मुखमंडल नहीं दिख रहा। अब माधवी बहुत परेशान हो गई, विह्वल हो गई, भगवान के चरणों में लौट गई, भगवान क्षमा कर दीजिए, ठाकुर जी हमें क्षमा करके हमसे गलती हो गई। तो ठाकुर जी ने कहा ना, अब इस जन्म में तो तुम्हें हमारा दर्शन नहीं हो पाएगा। काफी आग्रह करने के बाद ठाकुर जी ने कहा, कलयुग में तुम भक्तिमती मीराबाई जी के नाम से जन्म लोगी, और गोपी का जो प्रेम होता है वो तुम कलयुग में प्रचार प्रसार करोगे, तब तुम्हें मेरा साक्षात्कार होगा। तो ठाकुर जी की ऐसी विफलता को देखते हुए लीला समाप्त भई, और भक्तिमती मीराबाई जी जो राजस्थान प्रांत के जोधपुर नगर में एक राजघराने में उनका जन्म हुआ। मैं चाहूंगा कि आप सभी ध्यान से कथा का श्रवण करें और ज्यादा हलचल ना करें, इससे मुझे भी कथा श्रवण कराने में थोड़ा सा विघ्न आएगा, इसलिए शांतिपूर्वक ध्यान से बैठे कथा सुनिए। अब मीराबाई जी की कथा मैंने पहले दिन ही मीराबाई जी की कथा का चयन इसलिए किया, इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण तो यह है कि माताओं बहनों में भक्ति की प्रधानता होती है, जहां भी कथा सत्संग होता है वहां पर देखा जाता है कि हमारी माताएं बहन उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसीलिए मीराबाई जी से सभी को प्रेरणा मिले, इसलिए हमने आज भक्तिमती मीराबाई जी का चरित्र को गाने का प्रयास किया। मीराबाई जी का जन्म हुआ, बचपन से ही वो एक असाधारण प्रकार की थी, यानी जो साधारण बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, खेल कूद करते हैं, सखा सहेली के साथ इष्ट मित्र बना के बैठते हैं। तो उनमें ऐसा नहीं था, वो एकांत प्रिय थे, उन्हें सत्संग में बचपन से ही रुचि थी, मतलब बाल्यकाल से उनको सत्संग में, भगवान में और संतों को जब देखती थी तो उनके अंदर लगता था कि भैया ये जो संत है ये कोई हमारे अपने हैं, अपने रिश्तेदार जैसे, अपने घर के हैं। तो संत आते थे, उनके सत्संग में शामिल हो जाते थे। एक दिन एक संत थे जो श्री गिरधर जी की सेवा करते थे, गिरधर जी यानी ठाकुर जी को लेकर के जोधपुर ग्राम में आए, नगर में आए, और भक्तिमती मीराबाई जी ने जब उनको देखा और गिरधर लाल जी को देखा, गिरधर लाल की जो सेवा देखी, उनके हृदय में प्रेम उनके प्रति जागृत हो गया कि अब हमको ये ठाकुर जी की सेवा करनी है। बाबा मुझे ठाकुर जी, अच्छा कभी कभी हम भावनाओं में बैठ के ब्रज भाषा बोलने लगते हैं। तो मीरा जी ने कहा कि बाबा ये ठाकुर जी मुझे दे दे, मैं इनकी सेवा करूंगा, बड़ा जिद करने लगे मीरा जी, किंतु बाबा ने ना दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि बच्ची है 5 साल की, 6 साल की, अब
इनको दे देंगे, सही से पूजा कर पाएगी नहीं कर पाएगी, भोग लगाना आरती करना सबका ध्यान रखना पड़ता है, तो नहीं दी। अब मीराबाई जी ऐसी कि जिद पे अड़ गई, भूख प्यास सब मतलब खाना पीना सब त्याग कर दी, कुछ नहीं खाना है, केवल गिरधर 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 केवल गिरधर का चिंतन, कुछ और चिंतन करती ही नहीं थी। अब देखो, थी राजकुल में जन्मी, उसके पिताजी राजा थे वहां के। अब राजा जी चाहते हैं, अभी के समय का कोई राजा होता है, उसकी बिटिया अगर जिद कर देती कि हमको चाहिए तो चाहिए। आजकल के होते हैं किसी के माँ पिताजी बड़े अगर थोड़े से पावर में आ जाते हैं तो उनका बच्चा हो जाता है, ये चाहिए तो चाहिए, जहाँ पे उन्हें रख दी मतलब घर शाम तक आ जाना चाहिए। तो राजा थे, चाहते तो भी कर सकते थे, किंतु संतों का आदर, संतों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उनका अपमान यानी आपने भगवान का अपमान कर दिया। तो बेटी की ऐसी मतलब स्थिति देख करके उनकी भी हृदय बहुत व्याकुल होती थी, क्या करे, कुछ उपाय तो था नहीं। किंतु जब 3 दिन बीत गए और मीराबाई ने कुछ खाया पिया नहीं, एक अन्न तक नहीं खाया, तब उस संत के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और आदेश करते हैं कि प्यारे, अब तक तूने मेरी बहुत पूजा पाठ कर ली, अब ये मीराबाई को सौंप दो, ये हक मीराबाई का ही है, उन्हीं का मैं अभी तक प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो संत उसी क्षण रात में उठते हैं और मीराबाई के घर जाते हैं, महल में जाते हैं, द्वार खटखटाते, रानी आती है। रानी देखते चौंकते, इतनी रात गए आप यहाँ, कहिए। बहुत खुश भी हुई, क्या पता ठाकुर जी को लेकर के आए हो। ऐसा ही हुआ, आए ठाकुर जी को दिए। अब मीराबाई जो खुश हुई भैया क्या बताएं, मतलब उनका कोई ठिकाना ही नहीं रहा खुशी का, कि सब कुछ उनको जीवन में मिल गया, ऐसा समझ लीजिए। जैसे बच्चा कोई खिलौना देकर के खुश होता है, बच्चा कोई खिलौना के डिमांड करता है कि ये चाहिए हमको, और पिता ला करके दे दे, तो जो उसको खुशी होगी उससे कई गुना खुशी मीराबाई को हुई। मीराबाई एकदम दिन रात मतलब जो ठाकुर जी थे उन्हीं के साथ बात करना, खेलना कूदना एकदम सखा के तरह। और ऐसी स्थिति हो गई थी कि मीराबाई इतना गिरधर गिरधर बोलने लगे कि गिरधर सामने से बोलने लगे। हम संसार में सबसे बोलते हैं, संसारी लोग हमसे बोलते हैं, किंतु हम भगवान के पास जाते हैं, अपना पर्चा जो होता है, भैया हमको ये डील चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हाँ ठाकुर जी दिला दीजिएगा, अगले बार आपको 1 पैकेट लड्डू या जो भी मिष्ठान हो चढ़ा दूंगा। और जब हम इस हृदय से जाएंगे कि मंदिर में जो हमारे ठाकुर जी, जानकी जी, राम जी विराजमान है, वो वास्तविक में वहां विराजमान है, वो सुन रहे हैं सब कुछ, हमें देख रहे हैं, वो क्यों नहीं हमसे बोलते हैं? क्योंकि हम उस लायक नहीं हुए, हम अभी तक उनको मूर्ति मान रहे हैं, इसलिए वो मूर्ति बने हुए। जिस दिन हम लोग उनको शाश्वत मान लेंगे, साक्षात भगवान यहाँ खड़े हैं, उस दिन वो आपसे भी बात करने लगेंगे। तो मीराबाई बात करती थी, आगे समय बीता, तो एक दिन उनके पास में एक विवाह महोत्सव था और बारात आ गई थी। तो दादी जी नंदी सिंह मीराबाई को अपने साथ लेके गए विवाह दिखाने के लिए। तो मीराबाई जी ने प्रश्न किया, बच्चे होते हैं अक्सर प्रश्न करते हैं कि पापा ये क्या है, पिताश्री ये क्या है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने प्रश्न किया मीराबाई ने कि दादी ये क्या हो रहा है। तो दादी ने कहा ये जो है विवाह हो रहा है, ये बारात आ रही है। विवाह क्या होता है? तो हर बिटिया को दिन विवाह करना पड़ता है। तो दादी मेरा भी विवाह होगा? हाँ, तो मेरा विवाह किससे होगा? अब सोचने लगे कि क्या जवाब दें। अब कुछ कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं होता, जब बच्चे प्रश्न करते हैं तो कुछ ऐसे प्रश्न हो जाते हैं जिसका जवाब ही नहीं होता है। तो दादी ने ऐसे ही हंस खेल में बोल दिया कि कृष्ण ही तेरा पति है, जा। और ये बात उनके मन में बैठ गई, क्योंकि बचपन में बीजारोपण हो रहा होता है। मट्टी का जब मिट्टी से निर्माण किया जाता है, तो जिस समय निर्माण हो रहा होता है उस समय कोई भी आकार दिया जा सकता है, किंतु जब निर्माण हो गया उसके बाद तोड़ा जा सकता है, आकार नहीं बदला जा सकता है। इसीलिए बचपन से बच्चों में संस्कार रोपित करना चाहिए। तो मीराबाई जी बचपन में ही मान ली कि कन्हैया मेरे हैं, और हम सबको भी मान लेना चाहिए कि ठाकुर जी हमारे हैं, हम उनके हैं। बस सेवा में लग गई।
समय पिता बड़ी हुई तो माता पिता के ऊपर रहता है कि बिटिया है, विवाह करना है। तो राणा सांगा के साथ उनका, क्षमा चाहेंगे, राणा सांगा के सुपुत्र भोजराज जी के साथ उनका विवाह तय हुआ। विवाह तय हुआ, बारात आई, किंतु मीराबाई जी का इच्छा नहीं था विवाह करना, क्योंकि उन्होंने तो मन में पति मान चुके थे कृष्ण को कि कृष्ण ही मेरे प्राणनाथ है। आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानते, पर माना कीजिए, प्रयास कीजिए कि कम से कम इतना हम मानना आज से इसी क्षण से प्रारंभ करें कि वो मेरा है, मैं उसका हूं। विवाह प्रारंभ हुई, फेरे लगने का जब समय आया तो भोजराज आगे आगे चल रहे हैं, मीराबाई अपने गोद में गिरधरलाल को लिए हुए चल रही है। संसार को तो लग रहा है कि भोजराज के साथ मीराबाई फेरे ले रही है, किंतु मीराबाई के मन में चल रहा है कि मैं अपने गिरधरलाल के साथ फेरे ले रही हूं। विवाह हो गया। अब जब जाने लगी मीराबाई तो अब क्योंकि जो ठाकुर जी होते हैं वो जिस घर में होते उसी घर में रखा जाता है, तो मीराबाई जी को ठाकुर जी नहीं दिया गया, तो वो केवल ऐसे जाने वाली थी। तो रोने लगे और रोते रोते मूर्छा आके गिर गए, पानी से छिटा दिया गया, उठाया गया। जब मीराबाई उठी तो पिताजी ने कहा, क्या किस बात का तुम्हें दुख है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? धन दौलत कपड़े वस्तु तुम्हें जो पसंद हो वो तुम ले लो, जाओ। तो मीराबाई का जवाब सुनिएगा जो हमारे लिए काम की चीज है। उन्होंने कहा कि ये धन दौलत, ये कपड़े, ये पैसे किस काम के? अगर आपको देना ही है तो गिरधरलाल मुझको दे दीजिए। माता ने रोते रोते मीराबाई को गले लगा करके बोला, जा बिटिया गिरधरलाल को लेती जा। और मीराबाई बहुत प्रसन्न होकर के डोली में, पालकी में अपने आगे गिरधरलाल को रखती है और सामने बैठे गिरधरलाल को देखते देखते मंद मंद मुस्काते मुस्काते गिरधरलाल को देखते देखते वो अपने ससुराल की ओर चल पड़ती है। ससुराल पहुंचने के बाद कई प्रकार की रीति रिवाज होती है। विवाह जब होता है तो अनेकों प्रकार के पूजा विधि होती है। तो कुल देवी की पूजा की रीति उनके घर पर आई, तो उनकी जो सासू माँ थी उन्होंने कहा कि बहुरानी कुल देवी के आगे सिर झुका और इनकी पूजन वंदन करो। मीराबाई ने मना कर दिया कि ये शीश अब गिरधरलाल का हो चुका है, या गिरधरलाल के अलावा और किसी के लिए नहीं झुक सकता है। यह उनकी निष्ठा थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो ना को, मेरे केवल गिरधर ही गोपाल है, दूसरा और कोई नहीं है। सासू माँ ने बहुत कहा, ननद ने भी कहा कि भाभी काय को झंझट पाल रही हो, पूजा कर लो, सासू माँ नाराज हो जाएगी। किंतु मीराबाई नहीं मानी तो नहीं मानी। अब सासू माँ के मन में तो गुस्सा आ गया कि भैया घर में बहू आए और बहू कंट्रोल में ना रहे। सबसे पहला काम यही होता है कि बहू कंट्रोल में आ जाए। जो सासू माँ होंगी वो समझेंगी इस बात को, जो बहू है वो भी समझेंगे कि क्या उन लोगों के बीच की प्रेम भाव होती है। सासू माँ बहू को सब कुछ दे सकती है, किंतु जो चीज बहू को चाहिए होता है वो देना नहीं पसंद करती। वो होता है तिजोरी के चाबी, जो गुच्छा बहू सासू माँ टांगी रहती है। बहू क्या बोलती है, सासू माँ बोलती है ये घर आ से तेरा, जा किचन संभाल, रूम संभाल, ये संभाल। बहू मन सोचती है रूम किचन तो घर में बहुत सामान देना है, तो वो जो गुच्छा कमर में टांगे वो दो ना, तुम क्या कर रही हो बहू, ऐसा सुना। पर किंतु हमारी मीराबाई ऐसी नहीं थी, उन्हें धन दौलत से कोई लेना ही देना नहीं था। ये सासू माँ नाराज हो गए। सासू माँ के नाराज होने का ससुर जी नाराज हो गए, जितने घर वाले थे वो नाराज हो गए। किंतु जो उनके पति थे वो उनकी भावना को समझते थे, और ये उनके लिए जो था बहुत अच्छा विषय था, क्योंकि पति उनकी भावना को समझते हैं। गृहस्थी तभी चल पाता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की समझ सकती है। दोनों एक दूसरे की बात जब तक नहीं समझ सकते, गृहस्थी नहीं चल सकती है। तो समझ गए, कहानी आगे बढ़ी। मीराबाई जी के जो पति थे कुछ समय के बाद उनका देहांत हो गया।
सभी ने सोचा कि कुलदेवी की पूजा उन्होंने नहीं की, इस कारणवश उनके पति की देहांत हो गया। इससे और उनके घर वाले जो थे नाराज हो गए। अब मीराबाई अकेली पड़ गई। सब उनके जितने भी रिश्तेदार थे सब उनको ताना मारते थे। और मीराबाई का आदत था कि वो संतों का संग करे और मंदिर जाए, पूजा करे, और ये उनके रिश्तेदारों को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो राणा जी ने सोचा कि इनको मार दिया जाए, और उन्होंने एक सांप एक डब्बे में करके उनको भेंट कर दिया कि जाओ जाकर के दे देना। मतलब एक दासी के द्वारा भिजवा दिया गया कि जाओ, इसमें एक हार है, ये हार पहन लो। इनको तो किसी चीज में रुचि थी नहीं, तो वो डब्बा आया। किंतु भगवान में इतनी निष्ठा, भगवान जब भक्त कोई कार्य कर रहा हो और भगवत आश्रित हो तो भगवान उस भक्त को अपनी गोद में ले लेते हैं कि कोई भी कष्ट उससे पहले मुझ पे आएगी, तब उस पे आएगी। तो वो जब डब्बा उन्होंने खोला था तो सांप, किंतु उसने डसा नहीं, प्रेम से वहां से निकल के वो चला गया। इसके पीछे कई भाव आते हैं। एक संत से मैंने सुना कि मीरा जी को वो सांप क्यों नहीं काटा, क्योंकि सांप भी ऐसे कैसे किसी को नहीं काटता, खास करके भोले इंसान को और नहीं काटता। बच्चे जो मन के सच्चे होते हैं, भोले होते हैं, वो सांप नहीं काटता है। काफी आपको ऐसा देखने को मिला होगा कि बच्चे हंसते खेलते सांप को उठा लेते हैं और सांप काटता नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे भोले होते हैं। हम लोग तो जानता है कि सांप जरा सा छूटते हैं तो हम तो निपटा देंगे, तो भैया बच के निकल लो। तो यही हुआ। और भोलेनाथ को भी भोलेनाथ भोले हैं, इसलिए भोलेनाथ के पास सांप रहता है, ये भी एक विशेष बात है। फिर राणा जी ने देखा कि भैया कुछ समय के बाद कि अब तो सांप डस लिया होगा और मीरा जी चली गई होगी। आया, देखा मीरा खेल रही है, कूद रही है, हंस रही है, ये क्या बात है भैया। फिर दूसरा उन्होंने प्रयास किया मारने का कि चरणामृत बोल करके विष का प्याला मीराबाई को भेज दिया। अब दासी जो लेकर के आए तो उसने कहा तो दिया कि मीराबाई चरणामृत बोल के भेजा गया, लेकिन इसके अंदर है तो विष। किंतु मीराबाई की इतनी निष्ठा थी कि विष का प्याला भी अमृत समझ करके वो पी गई। और एक भाव तो यहाँ तक भी आता है कि मीराबाई वो विष का प्याला पी गई और झाग गिरधर लाल के मुख से निकल आ रहा था। मतलब ऐसी निष्ठा। एक प्यारा सा भजन है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुल आने लगी, महलों में पड़ी बन जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुल आने लगी,
मीराबाई को रहने के लिए एक एकांत पुरी दे दी गई। उन्हें लगा कि एकांत में टूटी फूटी झोपड़ी की तरह उसमें रहेगी, दुख सहेगी तो अपने ठीक अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर साधारण रानी की तरह व्यवहार हो जाएगा।
किंतु मीराबाई तो यही चाहते थे। भक्तों को एकांत प्रिय होता है कि एकांत में अपने प्रियतम की याद में विह्वलता, याद में जो प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है। सांसारिक दृष्टि में क्या कहा जाए कि अगर कोई भी एक प्रेमी प्रेमिका क्या चाहते हैं कि एकांत जगह प्राप्त हो, उसमें हम दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझे या जो भी हो, किंतु भगवत मार्ग में भी चल रहे भक्तों के हृदय में हेलो भैया का राधे राधे क्या बोलना पड़ेगा? तो मीराबाई जी और एकांत में खूब भजन करने लगी। संतों का संग, भजन, यही दिनचर्या उनका रहता था। फिर एक समय उनके हृदय में प्रेरणा जागृत हुई कि वृंदावन जाए और कर लीजिए भैया राधे राधे। जब तक माइक एक्सचेंज होगा वृंदावन में जीव गोस्वामी जी के दर्शन के लिए जाती है। जीव गोस्वामी जी का नियम था कि वो किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखते थे, अपनी कुटिया में रहते थे, उनके सेवक की सारी सुख सुविधा उपलब्ध करा सकते थे। मीराबाई जी सत्संग के लिए उनके पास पहुंची तो उनके शिष्यों ने कहा कि जीव गोस्वामी जी किसी स्त्री का मुख नहीं देखते। यहाँ पे ये ना समझे कि किसी को नीचा दिखाया जा रहा है, सबके साधना के अलग अलग रूप होते हैं। तो मीराबाई जी ने उत्तर दिया कि हमने तो सुना है कि पूरे वृंदावन ब्रजमंडल में केवल एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण। ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? और जैसे ये बात उन्होंने सुनी, तुरंत दौड़कर बाहर आकर के उनका दर्शन किया कि ये कोई साधारण व्यक्ति के चिंतन में विषय आ ही नहीं सकता है। कोई एक भगवत प्राप्ति ही ऐसा चिंतन कर सकता है। फिर सत्संग भाई आगे मीराबाई जी वृंदावन में छोड़ करके द्वारिकाधीश गई, द्वारिका में रहने लगी और राणा को लगा कि हमसे गलती भई है, मीराबाई को वापस बुलाया जाए। तो राणा गए वापस बुलाने के लिए, पर मीराबाई आने को तैयार नहीं थी। और फिर दूसरा उपाय क्या किया जाए, तो फिर ब्राह्मणों को उन्होंने भेजा। अब मीराबाई भी ब्राह्मणों को तो मना नहीं करना चाहिए, कभी भी संत महात्मा ब्राह्मण का साथ सदैव उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब मीराबाई का तो था कि अब जो छोड़ के आ गए वापस तो वहां नहीं फंसना है, जिस दलदल से निकल के उस दलदल में वापस नहीं जाना है। और ब्राह्मणों का जो आज्ञा है उसको भी ना तोड़े। तो ब्राह्मणों से उन्होंने आज्ञा ली कि आप कुछ क्षण प्रतीक्षा करें, मैं अपने द्वारिकाधीश को आखिरी प्रणाम करके आती हूं। मीराबाई गई अंदर, पट लगा, काफी समय बीता। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि समय इतना हो गया अभी तक मीराबाई बाहर क्यों नहीं आई। तो उन्होंने जब पट खोला तो अंदर कोई था नहीं। मीराबाई वही द्वारिकाधीश में समा गई और अपनी लीला को वही समाप्त कर दी। और भैया एक बात कहें कि मीराबाई की तरह होना इस कलयुग में हम सभी के लिए तो संभव नहीं है। जितना उनके जीवन का त्याग था, समर्पण था, किंतु उसे कुछ लेस मात्र भी अपने जीवन में आज
रहने का प्रयास करते हुए हम अपने घर की ओर जाएं। और मीरा जी दीवानी हो गई थी, हम भी प्रयास करें कि दीवाने हो जाएं। एक सत्र आरती की जाए कि एक भजन करके विराम किया जाए, कहा जाए आरती की भजन, आरती एक भजन उसके बाद आरती कभी भी मान। तो भैया खड़े होकर झूम भी लेंगे सब। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंग चुनरिया कल पुनः समय पे सभी आए और प्रयास करेंगे अपने साथ और लोगों को भी लाएं, इस कथा में आनंद करें और भगवान नाम जप करें।
बच्चे सभी लोग आरती में सम्मिलित हों।